करवा चौथ का दिन सभी सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे अहम दिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती हैं, करवा माता की पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत रखने से ऐसी मान्यता है कि पति की उम्र बढ़ती है और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें सुबह से लेकर रात तक निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखना होता है। ये व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होता है और रात को चंद्रोदय तक रखा जाता है। रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलने का नियम है। जो सुहागिन महिलाएं किसी कारण से करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती हों, ऐसी महिलाओं को भी सुबह और शाम विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। रात को चंद्र देवता की पूजा करके अपने पति को आप भी चलने से देख सकते हैं, जिस प्रकार से सारा नियम पालन किया जाता है। और इस दिन आप व्रत की कथा पढ़कर सुनकर अपनी सासू माँ को या अपनी ही घर की किसी सुहागिन महिला को ससुराल पक्ष की बायना भी दे सकती हैं। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि सभी सुहागिन महिलाओं को इस दिन उपवास रखना चाहिए। फिर भी जो महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, किसी कारण से आप यदि व्रत नहीं रख पाती हैं, तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। और कहते हैं कि एक बार यदि इस व्रत को प्रारंभ कर लिया जाए तो फिर आजीवन इस व्रत को करना चाहिए। बीच में यदि कोई परेशानी आ जाए जिस कारण से अब आप इस व्रत को नहीं रख पाती हैं, तो फिर व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को सुबह सर्गी के समय का और रात को चंद्रमा के उदय होने का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ के दिन रहने वाले जो शुभ मुहूर्त हैं, जैसे कि सर्गी खाने का या सुबह स्नान करने का जो शुभ मुहूर्त है, या आप शाम के समय जिस समय व्रत की कथा पढ़ते सुनते हैं। कुछ लोग दोपहर के समय व्रत की कथा पढ़ते या सुनते हैं, तो वो समय कब से कब तक रहेगा। चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी। इस दिन पूजा करने के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे, और रात को चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। जो चंद्रोदय का समय मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ, ये यूपी और उत्तराखंड का समय है। आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ से इस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे भी जो समय मैं आपको बताती हूँ उसके बाद 4 से 5 मिनट के बाद में आप जहाँ कहीं भी रहते हो वहाँ पर भी आप चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको चंद्रमा ना दिखाई दे रहे हों तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसकी एक वीडियो अलग से हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। तो इस बार करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा 13 अक्टूबर गुरुवार को। चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 13 अक्टूबर गुरुवार को तड़के एकदम सुबह 2 बजे से, जिसकी समाप्ति होगी 14 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 3:08 पर। इसलिए करवा चौथ का जो व्रत है वो 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:20, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:54 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:27 पर। तो रात को जो आपको चंद्र देवता की पूजा करनी है वो आप रात 8:27 के बाद से रात 10 बजे तक कभी भी आप कर सकते हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही खोल लिया जाता है। तो आप रात 8:27 के बाद से चंद्र देवता की पूजा करके कभी भी अपना उपवास भी खोल सकते हैं। अब जानिए इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से 5:31 तक। इस समय में आप सुबह सर्गी खा सकते हैं, सुबह स्नान कर सकते हैं और चाहे तो सुबह पूजा भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक। इस समय में आप कोई भी दान पुण्य जैसे कार्य कर सकते हैं। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:03 से 2:49 तक। जो लोग करवा चौथ की कथा दोपहर के समय सुनते हैं वो दोपहर में इस समय में भी कथा सुन सकते हैं। कुछ लोग रात के समय कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आप अपने नियम के अनुसार किसी भी समय कथा पढ़ या सुन सकते हैं। अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:42 से 6:06 तक। करवा चौथ के व्रत में जो भी व्रती महिलाएं हैं उन्हें एक दिन पहले मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। और इस व्रत में सुबह सूर्योदय से पहले अंधेरे अंधेरे सर्गी खाई जाती है। सर्गी एक तरह का भोजन होता है जिसमें आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं जिससे आपको दिन भर प्यास ना लगे, आपको दिन भर वीकनेस ना हो। आप चाहें तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या फिर नारियल पानी, नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली खाने से आपको सुबह के समय बचना चाहिए। सुबह सर्गी जो दी जाती है वो विशेष रूप से जो बहू हैं उन्हें उनकी सास के द्वारा दी जाती है। यदि आपकी सासू माँ आपके साथ हैं तो वो आपको दे सकती हैं, नहीं तो अगर आपकी सासू माँ आपसे दूर रहती हैं तो अगर वो चाहें तो जो भी रुपए वगैरह हैं वो आपको दे सकती हैं, उनसे आप सर्गी का सामान ला सकती हैं।
बहुत सी जगह पर सुबह सर्गी के समय भोजन के अलावा जो है श्रृंगार की सामग्री भी सास के द्वारा दी जाती है, जो बहू को एक उपहार होती है बहू के लिए। तो अगर आपके यहाँ ऐसी मान्यता है तो आप भी उसे बड़ी खुशी से स्वीकार करें। किसी भी सामग्री में आप कोई दोष ना निकालें, चाहे वो आपकी पसंद का हो या ना हो। और उसके बाद जो सर्गी का जो आप जो भी चीज़ें लेते हैं सर्गी में, उसके बाद दिन भर फिर आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, वैसे तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, इस दिन आप केवल पूजा पाठ भी कर सकते हैं। फिर भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस व्रत को रख सकते हैं। तो खासकर कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें आपको विशेष तरह से जो व्रत हैं इस तरह के कठिन, उनमें नियमों में छूट होती है। चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, बीमार हो, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, या जिनका बच्चा बहुत छोटा हो, तो ऐसी महिलाओं को फलाहार के साथ में या जल के दूध के साथ में इस व्रत को रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक भूखा रहने से आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, इसलिए आप इस व्रत को फलाहार के रूप में भी रख सकती हैं। और सर्गी के बाद जो है बाकी जो नॉर्मल लेडीज़ होती हैं, उन्हें इस दिन कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, अगर आपसे पानी के बिना नहीं रहा जाता है तो आप दिन में 1 या 2 बार कुल्ला कर सकती हैं, ताकि मुंह आपका ना सूखे। बहुत ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए। और शाम के समय या फिर दोपहर के समय, जिस समय भी आपके यहाँ कथा पढ़ी या सुनी जाती है, आप श्रृंगार करके पूरी तरह से अच्छे से सज धज कर और हाथ में फूल लेकर या गेहूं के दाने या चावल के दाने रखकर फिर आपको कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। रात की पूजा भी आपको विधि विधान से करनी चाहिए। रात की पूजा में चौकी स्थापित की जाती है, और पूजा विधि का जो कंप्लीट वीडियो है, जब मैंने आपको खुद से पूजा करके दिखाई है, उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा। इस व्रत में एक अनिवार्य नियम ये भी होता है कि जितनी भी व्रती महिलाएं हैं, उन्हें अपनी सासू माँ को या अपने ही घर परिवार के ससुराल पक्ष की किसी सुहागिन महिला को, जैसे कि आपकी बड़ी ननद हो, जेठानी हो, या फिर आपकी कोई और जैसे चचेरी तहेरी मुमेरी सासू माँ हो, तो उन्हें आपको बायना देना होता है। बायने में श्रृंगार की सामग्री, चाहे तो आप सभी 16 श्रृंगार की सामग्री रख सकते हैं, या जो बहुत आवश्यक होती हैं जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र, बिछिए और मेहंदी वगैरह, काजल, ये आप रख सकते हैं। साथ में कुछ फल या मिठाई रखें, दक्षिणा रखें। अगर आप वस्त्र नहीं रख पाते, जैसे साड़ी वगैरह भी बहुत लोग देते हैं, सूट साड़ी वगैरह, तो अगर आप ये नहीं दे सकते हैं तो आप केवल दक्षिणा रखकर साथ में कुछ मीठा जरूर दें, और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद फिर आप अपना उपवास अपने पति के हाथ से जल पीकर तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं। कई जगह पर ये जो बायना है वो चंद्र देवता की पूजा करके और अपने पति के हाथ से जल पीकर उसके बाद दिया जाता है। तो आपके यहाँ जो भी मान्यता हो, तो एक बार हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली बार मैं आपकी इसी तरह की बातों का ध्यान रखकर फिर वीडियो बना सकूं। करवा चौथ का व्रत खोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि व्रत खोलते समय पहले आपको लिक्विड चीज़ें ही लेनी चाहिए। फलों के जूस से, दूध से या जल से आपको व्रत खोलना चाहिए। और इस दिन आपको जब व्रत खोलते हैं तो जो शुद्ध सात्विक भोजन आप ग्रहण करते हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि दिन भर भूखा प्यासा रहने से आप जब भरपेट भोजन एक साथ करेंगे तो हो सकता है कोई दिक्कत आपको हो जाए। इन सब से बचने के लिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। और अगर पीरियड्स आ जाते हैं करवा चौथ का व्रत रखते समय, कि ये कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ के साथ में, तो ऐसे में यदि आपके पति आपकी जगह उपवास रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप व्रत तो खुद रखें, पूजा पाठ अपने पति से करवा लें। पति साथ में नहीं है, आपको अगर अकेले ही सारा नियम पालन करना है तो आप अपने घर परिवार की किसी भी महिला से, किसी भी कन्या से पूजा करवा लें, व्रत की कथा उनसे पढ़वा या सुनवा सकते हैं। वैसे भी मोबाइल के माध्यम से आप कथा पढ़ या सुन सकते हैं। और अगर रात को चंद्र देवता की पूजा भी आप चाहें तो पति से करवा सकती हैं। पति के हाथों से ही आप व्रत खोल सकती हैं। पति अपने हाथ में चलनी लेकर आपको खुद चंद्रमा के दर्शन करवा सकते हैं। फिर आपको उन्हें अपने पति को अपने पति के हाथ में जो चलनी है उससे ही देखना होता है। पति के पैर छूकर आप जो है फिर अपना व्रत उनके हाथ से जल पीकर तोड़ सकती हैं। इस तरह के नियम अगर आप पालन करने में कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप फिर केवल सिंपल तरीके से उपवास रखकर, जो पूजा पाठ आप खुद ना कर पाएँ तो भी आप करवा माता से, भगवान गणेश से, पूरे शिव परिवार से क्षमा याचना करते हुए भी व्रत को आप रख सकते हैं। क्योंकि यदि पीरियड्स हो जाते हैं तो भी इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, व्रत आपको रखना ही रखना चाहिए। अगर आपका इस बारे में कोई और प्रश्न हो, कोई और सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि करवा चौथ से जुड़ी और जानकारी आपको मिल सके। और करवा चौथ के दिन आप करवा माता की कथा और चौथ माता की कथा भी हमारे चैनल पर सुन सकें।